पांचवा क्या है? एक्शन प्लान। और वो भी कौन सा वाला? माइक्रो वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो एक्शन प्लान, माइक्रो एक्शन प्लान। माइक्रो एक्शन प्लान किसको बोलेंगे? देखो ध्यान से सुनो। एक होता है ईयरली गोल, ठीक है? फिर होता है 6 मंथ वाला गोल, और फिर होता है 90 डेज, क्वार्टरली भी बोलते हैं। फिर होता है मंथली, फिर आता है वीकली, और फिर आता है डेली। अब इसमें जो ये 4 हैं, 90 डेज वाला, मंथली वाला, वीकली और डेली वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90 डेज के ऊपर के जितने भी गोल हैं वो विजन का भाग होते हैं। विजन जैसे 6 महीने का गोल है तो 90 डेज कितनी बार रिपीट करेगा बताओ? 6 महीना मतलब 24 हफ्ते। तो अगर कोई 6 महीने का गोल है तो 90 डेज 2 बार रिपीट करेगा। अगर साल का गोल है तो 90 डेज कितनी बार रिपीट करेगा? 4 बार रिपीट करेगा। इसलिए 6 महीने का और साल भर का प्लान ऑफ एक्शन रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? समझ पा रहे मेरी बात? 6 महीने या 3 महीने से ऊपर का हमें प्लान ऑफ एक्शन और हमें किसी प्रकार का रखने की जरूरत नहीं। हम विजन रखेंगे। विजन में क्या रखेंगे कि अगले 6 महीने में मैं ये गोल को अचीव कर लूंगा। साल में मेरे पास, मैं खुद क्लब ओनर नहीं, मेरे नीचे 3-4 क्लब ओनर होंगे, या मैं हो सकता है ग्लोबल एक्सपेंशन टीम बनूंगा। क्योंकि 3 महीने के ऊपर के प्लान ऑफ एक्शन आपको ना याद रहेंगे ना उन्हें फॉलो किया जाएगा। 12 वीक 12 कंज्यूमर चैलेंज कितने समय का है? 6 महीने का है क्या? 3 महीने का है, 12 हफ्ते का है, 90 डेज का है। इसलिए ये सक्सेसफुली काम कर रहा है जो भी इसे अपना रहा है, क्योंकि 90 डेज प्लान है एक तरीके का। और जितना भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड है दुनिया का, 90 डेज प्लान ही उनमें काम करते हैं। जब भी कोई गवर्नमेंट आती है ना, गवर्नमेंट भी जब कोई गवर्नमेंट नहीं बनती है तो उस पहले 100 दिन में वो क्या धमाल करने वाली है उसके ऊपर निर्धारित हो रहा है कि गवर्नमेंट का क्या होने वाला है। 100 दिन, अमेरिका में तो 100 दिन टेस्ट होता है, पहला 100 डेज। तो 100 डेज भी क्या एक तरह का 90 डेज ही हो गया ना। तो माइक्रो प्लान आपके, अगर आपको एफएसओ बनना है, अगर आपको क्लब ओनर बनना है, तो अगर आप डेली को, वीकली को और मंथली को और 90 डेज को इग्नोर करोगे तो कैसे बनोगे? अब जैसे दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च एंड अप्रैल, तो एक 90 डेज तो पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी आ रहा है। अगर हम 5 महीने की बात करें, एक्टिव कोच चैलेंज हमारा ऑलरेडी चल रहा है, पर अगर हम 5 महीने की बात करें तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्योंकि मुझे लगता है कि एक अभी चैलेंज हमारा खत्म होने जा रहा है, नया चालू हो जाएगा, तो एग्जैक्टली 90 डेज का आ जाएगा। ठीक है, आप सब लोग हैं? एग्जैक्टली 90 डेज का आ जाएगा। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी किससे मैच कर गया? 90 डेज से। फिर नीचे क्या लिखा है? ये 90 डेज क्या हो गया? दिसंबर, जनवरी, फरवरी हो गया कि नहीं? फिर नीचे क्या लिखा है? मंथली। तो मंथ का मतलब क्या है? दिसंबर। फिर दिसंबर को 4 हफ्तों में तोड़ो, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, राइट? तो फिर कौन सा आ गया? वीकली आ गया। अब वीक को किस में तोड़ेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेज में। तो जब आप D1 को फॉलो करेंगे, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, तो जब आपका D1, D2, D3 ऐसे D7 होगा तब आपका एक हफ्ता पूरा होगा। एग्री? अब मुझे बताओ, D1 में अगर वो 7 एक्टिविटी नहीं करोगे जो मैंने आपको बताई हैं, D1 में, D2 में, D3 में, D4 में, D5 में नहीं करेंगे, तो क्या आपका वीकली गोल पूरा होगा क्या? समझ पा रहे हैं? मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं? तो आपका D1 किससे कनेक्टेड है? D1 किससे कनेक्टेड है? वीकली गोल से कनेक्टेड है। अगर आपको एक हफ्ते में 3 कंज्यूमर बनाने हैं, ये आपका गोल है, एक हफ्ते में 3 कंज्यूमर बनाने का आपका गोल है, आप मंडे के दिन हैंड रेस करेंगे कि मुझे ये 3 कंज्यूमर बनाने। फॉर एग्जाम्पल मंडे के दिन आपका हैंड रेस होगा कि मुझे 3 कंज्यूमर बनाने। तो ये वीकली गोल में आ गया कि नहीं आ गया? अब इस वीकली गोल को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 में आपको वो सब करना पड़ेगा जिससे कंज्यूमर बनता है। तो किससे बनेगा कंज्यूमर? IDFMT। पहला क्या है?
वो 7 बातों में, सातों में पहला क्या है? डेली अफर्मेशन प्रैक्टिस, वो आपको काम पे लगाएगा। 1 2 3 फॉर्मूले से कन्विक्शन आएगा, एंड देन इन्विटेशन से लीड आएंगी, डायग्नोस कॉल से आप सही व्यक्ति तक पहुंचोगे, मास्टर क्लास में लोग आएंगे, फॉलोअप करेंगे, और सारी ट्रेनिंग में आके जब भी ट्रेनिंग में बैठे हो तो फीलिंग बनी हुई कि नहीं? कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? थम्स अप करो, थम्स अप करो ऐसे। तो जो, अब मुझे बताओ प्रॉब्लम किधर आती है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किधर आती है? कहां फेल होता है आदमी? D1 से D7 में फेल होता है। अब मुझे बताओ, किसी का D1 फेल तो क्या सोचता है? कल कर लेंगे। जब आज नहीं किया तो कल क्या कर लेगा? कल भी तुझे ही करना है, कल थोड़ा ना कोई और करने आएगा, या गवर्नमेंट की तरफ से अधिकारी रखे जाएंगे तेरे लिए कि तू कोई और करने आएगा। तो D1 फेल जब आज नहीं कर पाए तो कल का दिन ज्यादा आपके फेवर में हो सकता है कि आपके फेवर में नहीं होगा। आज सब कुछ ठीक ठाक था, पर कल थोड़ा D2 डिफिकल्ट हो सकता है। तो जब आज आपने कंफर्ट में नहीं कर पाए तो कल डिफिकल्ट में कैसे कर लोगे? सही है कि नहीं? तो D2 भी छूट गया। अच्छा, अब D2 छूट गया। अब वो जो गोल था वीकली, जिसे पाने में 7 दिन चाहिए थे, अब 5 दिन में वो गोल पूरा करना है, क्योंकि अब 7 दिन में करने, 2 तो खराब कर दिए हमने। तो गोल के होने के चांसेस अब ज्यादा है 5 दिन में गोल 3 कंज्यूमर का कि 7 दिन में 3 कंज्यूमर? कौन से चांसेस ज्यादा थे? पहले वाले ज्यादा थे, राइट? अब अनजाने में किसी का पूरा हफ्ता ही खराब हो गया, अब क्या करेगा? अगले बना लेंगे। 7 दिन गए, 90 डेज में से 7 दिन निकल गए। अब 90 दिन बाद जो आपको 10 15 20 25 कंज्यूमर आपने गोल बनाया था, 90 डेज का मतलब समझे क्या? 90 डेज में आपने गोल बनाया कि मुझे 15 कंज्यूमर बनाने, ऐसे ले लेते हैं 15 कंज्यूमर बनाने। तो 90 डेज में 15 बनाने, तो दिसंबर में कितने बनाने हैं? 5, है ना? ठीक है नहीं? दिसंबर में कितने? 5। तो फिर वीक 1 में कितने? 1। और वीक 1 में 1 कब बनेगा? जब आपका D1 से D7 में वो सारा एक्टिविटी होगा जिससे एक कंज्यूमर बनता है। और आपका पहले दिन एक्टिविटी छूट गया, दूसरे दिन छूट गया, तीसरे दिन छूट गया, चौथे दिन छूट गया, 5वें दिन छूट गया। मतलब आपका वो 7 एक्टिविटी हुआ ही नहीं। 7 बातें जो मैंने आपको बताई थी, ये बार बार यहां पे भी रिपीट कर ही रहा हूं मैं। तो पहला वीक खराब, एक कंज्यूमर नहीं बना। दूसरा इसीलिए 12 हफ्ते हो जाते हैं कुछ लोगों को, एक कंज्यूमर नहीं बनता। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। क्योंकि हर दिन खराब कर रहे होते हैं, हर दिन खराब। अभी तक आप में से बहुत सारे लोग 1-1 लाख रुपए महीने पे बैठे होते अगर आपने एक भी एक्टिव कोच चैलेंज ढंग से ले लिया होता। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम किधर है? यहां मार खा रहे हो आप। ये खराब हो रहा है, D1 से D7 खराब हो रहा है, तो वीक 1 खराब, वीक 2 फेल, वीक 3 फेल, वीक 4 फेल, पूरा दिसंबर फेल। सेम। अच्छा एक बार बताओ, जब D1 से D7 मतलब डे 1 डे 7 बाय डिफॉल्ट एक्टिविटी हैबिट बन गई आपकी। कहां से आ रही है? सबकॉन्शियस माइंड में जो ना करने की आदत बनी हुई है, जो बहाने देने की, वहां से आपके एक्शन आ रहे हैं। 7 दिन आपको ना काम करने की आदत थी तो पूरा वीक खराब हो गया। दूसरा हफ्ता भी रिपीट किया, तीसरा भी, चौथा भी। पूरे महीने के अंदर आपने किस चीज को प्रैक्टिस किया? पूरा दिसंबर किसको प्रैक्टिस किया? इनएक्टिविटी को। इनएक्टिविटी का मतलब ना काम करना। और आपने 30 दिन इतना बड़ा समय किसको प्रैक्टिस किया? एक्सक्यूज को प्रैक्टिस किया, आपने कंप्लेन को प्रैक्टिस किया, आपने ब्लेम को प्रैक्टिस किया, है ना? आपने इनएक्शन को प्रैक्टिस किया। एक होता है एक्शन, इनएक्शन को 30 दिन आपने इतना सारा प्रैक्टिस किसका कर डाला? जिससे रिजल्ट ना आए उसको प्रैक्टिस कर डाला। गैस करो जनवरी में प्रैक्टिस किस चीज की होने वाली है? You will become more master of not producing the result. सेकेंड मंथ में खतरनाक मास्टर बन जाओगे। किस चीज के? एक्सक्यूज देने के, ब्लेम देने के, कंप्लेन देने के। एक नंबर के मास्टर व्यक्ति बन जाओगे। और फरवरी में क्या होगा? तुमसे बड़ा कोई एक्सक्यूज गिवर नहीं होगा पूरी कम्युनिटी में। बहानेबाज, तुमसे बड़ा कोई बहानेबाज नहीं होगा। यू विल बी द एक्सपर्ट ऑफ एक्सक्यूज गिवर
कंप्लेन, ब्लेम, तो जनवरी, फरवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में क्या होगा? आपसे ट्रेनिंग करा सकता है कोई? बहानों के ऊपर, रोने धोने के ऊपर, कंप्लेन ब्लेम के ऊपर। बस 1-2 महीना और लगेगा, तुम कम्युनिटी से बाहर पाए जाओगे, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस ही कम्युनिटी से बाहर का किया है। पर दूसरा व्यक्ति कौन है? नहीं जम रहा, फिर भी काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मेंटोर से बात कर रहा है, ट्रेनिंग में आ रहा है, एक्शन में है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन। मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बोला था? सबसे पहले क्या एक्सेप्ट करना है? कि मुझे एफएसओ बनना है। ठीक है, पहले अंदर से एक्सेप्ट कर लिया। आपको पता है दूसरी चीज क्या एक्सेप्ट करनी है? एफएसओ बनने की योग्यता मेरे अंदर नहीं है अभी, पर मुझे एफएसओ बनना है। मेरे अंदर एफएसओ बनने की योग्यता होती तो मैं अभी एफएसओ होता। सेम जितने भी एफएसओ बैठे हैं, अभी क्लब 100 की योग्यता आपके अंदर नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि तुम मान के बैठे हो कि तुम्हारे अंदर क्लब 100 की योग्यता है। योग्यता होती तो बन गए होते। पर क्या हम ये सोच नहीं सकते कि मुझे क्लब एफएसओ बनने की योग्यता होती तो मैं अभी एफएसओ होता? सेम जितने भी एफएसओ बैठे हैं, अभी क्लब 100 की योग्यता आपके अंदर नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि तुम मान के बैठे हो कि तुम्हारे अंदर क्लब 100 की योग्यता है। योग्यता होती तो बन गए होते। पर क्या हम ये सोच नहीं सकते कि मुझे क्लब 100 बनना है? बनना ही है। नहीं नहीं, रहने दो, मैं उसके बदले कुछ और देता हूं, वो कर लो। नहीं नहीं, मुझे तो क्लब 100 ही चाहिए। जैसे बच्चा कहता है ना, मुझे तो यही खिलौना चाहिए। तो ऐसे आप क्या बोलेंगे? नहीं, एफएसओ के बिना तो बात नहीं। तो पहले क्या एक्सेप्ट करना है? कि मेरे अंदर योग्यता। जैसे भक्त लोग क्या बोलते हैं? मुझे भगवान चाहिए। सही है, रहने देना, भगवान मिलने इतने आसान नहीं। अरे नहीं, मुझे चाहिए। तो मैंने क्या एक्सेप्ट किया पहले? कि मुझे भगवान चाहिए। फिर दूसरा क्या एक्सेप्ट करूंगा? भगवान को प्राप्त करने की योग्यता भी नहीं है। जब मैं 2 चीज एक्सेप्ट करूंगा, मुझे भगवान चाहिए और भगवान को प्राप्त करने की योग्यता मेरे अंदर नहीं है, तो गैस करो मैं क्या करूंगा? योग्यता को बढ़ाने के लिए लग जाऊंगा काम पे। हर दिन मैं अपनी योग्यता पे काम करूंगा, है ना? अपनी एबिलिटी को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूंगा। मुझे बॉडी बनानी है, एक्सेप्ट कर लिया मैंने, मुझे बॉडी बनानी है। भैया बनानी है तो बनानी है, पर मेरे अंदर अभी योग्यता नहीं है वो बॉडी को पाने की जो मुझे बनानी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हर दिन अपनी डाइट को, एक्सरसाइज को लेके अपनी योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा। योग्यता किससे बढ़ती है? प्रैक्टिस से। हम यहां मार खा जाते हैं। हम पहले दिन ही एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं। मुझे एफएसओ बनना है। अब तुम्हें चेक क्या करना है? D1 में तुमने योग्यता को कितना प्रैक्टिस किया। सही कि नहीं? एफएसओ बनना एक्सेप्ट हो गया। अब D1 क्या लगेगा? D1 में 7 बातें प्रैक्टिस की क्या? कितना क्लियरिटी के साथ आपको ट्रेनिंग मिल रहा है। और उसके बाद भी सफल ना हो तो फिर हम भी हाथ खड़े कर देंगे। तो आपने D1 क्या किया? गैस करो। D1 क्या किया? प्रैक्टिस किया। किसको? 7 बातों को। D2 क्या किया? प्रैक्टिस किया। D3 प्रैक्टिस, D4 प्रैक्टिस, D5 प्रैक्टिस, D6, 7। अच्छा मुझे बताओ, अब D8 में क्या होगा? वो 7 बातें कितनी आपकी क्या वैसी रहेंगी जिस दिन D1 पे जैसी थी 7 वैसी D8 पे रहेंगी क्या? या थोड़ा 5-10% आप योग्य बन चुके होंगे? सेकेंड वीक खत्म हो गया, मतलब 14 दिन खत्म हो गए। 14 दिन से कंटिन्यू प्रैक्टिस में लगे हो, वो तपस्या में लगे हो, जैसे वो लगते हैं ना भगवान से वरदान प्राप्त करने के लिए। 21 दिन से लगे हो, एक दिन नहीं छोड़ा। 28 दिन में एक दिन नहीं छोड़ा। अब आपका 28 दिन के बाद का वर्जन योग्यता का और पहले दिन के वर्जन में कितना अंतर आएगा? धमाल अंतर आएगा। गैस करो, सेकेंड मंथ कंप्लीट हो गया, अब क्या होगा? गैस करो, तीसरा मंथ कंप्लीट हो गया। नाउ यू आर बिकमिंग स्लो, मतलब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं आप? यू आर बिकमिंग मास्टर, एक्सपर्ट ऑफ दैट 7। जैसे 7 पिलर हेल्थ के होते हैं ना, तो कोई 7 पिलर हेल्थ को मास्टर करके अपना 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो वजन कम कर लेता है, वैसे इन 7 पिलर ऑफ बिजनेस को प्रैक्टिस करके नाउ यू आर द मास्टर ऑफ इन्विटेशन, यू आर मास्टर ऑफ 1 2 3 फॉर्मूला, यू आर मास्टर ऑफ affirmation, you are master of follow up, you are master of master class, you are master of attending training, you are master. Now मैं या कोई भी जो ट्रेनिंग कर रहा है आपके एग्जाम्पल ले रहा है। देखो ट्रेनिंग अटेंड करना इसके जैसा, देखो मास्टर क्लास इसको देखो, इसका कितना नंबर आता है, देखो उसका इन्विटेशन कैसे आता है, कैसे पहुंचा। जब किसी क्रिया को बार बार प्रैक्टिस करते हो, क्रिया क्या बन जाती है? आपका हुनर बन जाती है, आपका स्किल बन जाती है। आप चेक कीजिएगा कहां है गड़बड़, जो कामयाबी नहीं मिल रही है, यहां गड़बड़ है। ये आपका डेली गड़बड़ आ रहा है। पहला गड़बड़ किधर है? 90 डेज का कोई सीरियस गोल नहीं है।
थॉट ही नहीं है कोई। अगले 90 डेज में मैं पक्का एफएसओ बन जाऊंगी। तुम्हें पता है एफएसओ का मतलब क्या है? बोले 35 नंबर। तो 90 डेज में अगर आप 35 नंबर पे एफएसओ पे फोकस कर रहे हो तो आपको ये गोल नहीं बनाना है कि फिर उसमें से दिसंबर में कितना पाना है। मेरे पास ऑलरेडी 10 लोग हैं और मुझे 35 अचीव करना है, तो मुझे और 25 लाने। तो उस नाते मुझे दिसंबर महीने के अंदर करके कुछ भी करके मुझे 10 से 12 कंज्यूमर चाहिए, चाहे मैं फर्स्ट लाइन बनाऊं या मेरे क्लस्टर के अंदर ऐड करूं। 10 नए लोग आने चाहिए। अब दिसंबर महीने में 10 नए ऐड करने के लिए हफ्ते में कितने लाने पड़ेंगे? 3। अब हफ्ते में 3 लाने के लिए आपको डेली बेसिस पे वो 7 बातों को उस लेवल पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि एक कंज्यूमर बनाने के लिए मुझे मास्टर क्लास में कितने लोग लाने पड़ते हैं। आपका अंदर का कन्विक्शन क्या बोलता है? बोले 8-10 लोग आ जाएं तो मेरा बात बन जाती है। तो अब आपको पता है 30 गेस्ट के नीचे बात नहीं बनेगी। अब डेली बेसिस पे वो 7 चीजें इतना हायर लेवल पे करो, इतना हायर लेवल पे करो कि मास्टर क्लास में 30 लोग आ जाएं। 3 पक्का, 4-5 भी हो सकते हैं। पर देखिए, जाने अनजाने में जितने भी लोग हम इस ट्रेनिंग में बैठे हैं, 90% केसेस में, मैं 100 तो नहीं बोलूंगा, 90% केसेस में जाने अनजाने में बहानों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा काम नहीं हुआ, मेरी एक्टिविटी नहीं हुई, मैं कर नहीं पाया। ये क्या है? सब बहाने हैं। इससे क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है इससे क्या होने वाला है? तुम किसका भला होने वाला है? जिसको सुना रहे हो ना उसका भला होने वाला है, ना तुम्हारा भला होने वाला है। आपको तो प्रैक्टिस में उतरना है। कितने लोगों को प्लान ऑफ एक्शन समझ में आया? आप समझ में आया कि हमारा देखो एक्टिव कोच चैलेंज कितना खतरनाक काम कर रहा है, सही कि नहीं? तो इसलिए भैया एक्टिव कोच चैलेंज और सीसी सेशन और साथ में तड़का लगा दो 7 बातों का। तुम्हें कोई कामयाबी होने से रोकेगा नहीं, भगवान खुद खुश हो जाएंगे आपके, और इंटेंशन आपका सही होना चाहिए। तो ये 5वां पॉइंट था, 5वां। तो एक्शन प्लान। अब छठा क्या है बताओ? एक्शन प्लान तो डिजाइन हो गया, 5वें में ही मैंने एक्चुअली देखा जाए तो समझा दिया था छठा पॉइंट भी,